उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के आप सभी भावी सहायक कुल सचिवों, आपका स्वागत है देवप्रयागम आईएएस में, डीपीआईएस में। और आपकी परीक्षा की तिथि नज़दीक आ रही है। आपके ऊपर तनाव बढ़ रहा है, लेकिन इस तनाव के बढ़ने नहीं बल्कि इससे घटने का एक सबसे सटीक दवा है, वो देवप्रयागम। जहाँ एक ऐसा इंजेक्शन आपको मिल रहा है, जहाँ से आपकी सारी समस्याओं का समाधान हो रहा है। तो आज चर्चा करेंगे 20 नंबर पर। सॉलिड 20 अंक कहाँ से आपको मिले? बिल्कुल सॉलिड नंबर है, जहां से आपको 20 अंक मिलना है और बिल्कुल सेट क्वेश्चन है, जो उसी के पैटर्न पर ही प्रश्न पूछे जाएंगे। आएगा कहां से? तो विश्वविद्यालय नियमावली और विश्वविद्यालय अधिनियम से प्रश्न पूछा जाता है। ये 20 अंक का प्रश्न आता है, लगभग 100% होता है, जो हर साल आता ही है, जिसमें आपको यूजीसी एक्ट और उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 यथा संशोधन 2021 तक आपको देखना होता है। और इसी में से कई ऐसे प्रावधान है जहां से आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है। 2024-25 में क्या पूछा जाएगा, सहायक रजिस्ट्रार के पेपर में क्या पूछा जाएगा, और आगे पिछली परीक्षाओं में जो पूछा गया था उसका समाधान कैसे होगा, उसको कैसे लिखा जाएगा, इस सभी को जानने के लिए आज हम आपके साथ इसी विषय पर चर्चा करेंगे। और पूरी क्लास देखिएगा, क्योंकि आज हम आपको जीएस के बारे में भी बताएंगे। और एक रिवीजन आपका शुरू हो रहा है 15 फरवरी से 25 फरवरी तक, पूरा कोर्स का 10 दिन का रिवीजन कोर्स, जहां प्रत्येक दिन की क्लास आपकी रहेगी, 2 से 3 घंटे की क्लास रहेगी, पूरा रिवीजन होगा, ऑनलाइन लाइव रिवीजन होगा। ये भी शुरू हो रहा है, इसलिए क्लास को देखिएगा। आज देखिएगा विश्वविद्यालय अधिनियम में जो प्रश्न पूछे गए हैं 2007 में, वो कैसे लिखे जाएं, 2014 में जो पूछे गए वो कैसे लिखे जाएं, 2018 में इन दोनों से अलग पूछ लिया गया। 2024 में क्या यही रिपीट होगा कि ये रिपीट होगा कि ये रिपीट होगा या कुछ और आएगा? सभी संभावनाएं हैं। 2007 के पैटर्न पर भी पूछा जा सकता है, 2014 के पैटर्न पर पूछा जा सकता है, 2018 के पैटर्न पर पूछा सकता है, या हो सकता है इसमें कुछ नया पूछ लिया जाए। तो हम लोग ऐसा जाने कि चाहे जो पूछा जाए आप उनको, ये अगर इस पैटर्न पर आए तो भी आप लिख लें, इस पैटर्न पर आए तो भी आप लिख लें, इस पैटर्न पर आए तो, क्योंकि इस पैटर्न पे क्या पूछा गया था, केवल लेटर राइटिंग पूछा, आपको अर्थशास्त्र के पत्र लिखा पूछा गया था। तो वो विश्वविद्यालय बीसी के माध्यम से आपको एक कुल सचिव के माध्यम से कैसे लिखा जाएगा, उस पर पूछा गया था। और 2024 में क्या रिपीट होगा या अलग से पूछा जाएगा, इस पर चर्चा करेंगे, आज इसी क्लास में चर्चा करेंगे। इसलिए पूरी क्लास देखिएगा। और अभी भी समय है, अगर आप हमारी इस क्लास में पूरा रिवीजन करना चाहते हैं, थर्ड पेपर पूरा, जीएस पूरा, हिंदी और निबंध पूरा, मतलब तीनों पेपर का फुल रिवीजन मात्र 10 दिन में क्लास के साथ, और विगत पूरी क्लास जितनी हो चुकी है वो सब आपको अभी चाहिए, तो आपके पास अंतिम विकल्प है डीपीआईएस, देवप्रयागम आईएएस। आप जुड़िए तो एक बार। जो लोग भटक रहे हैं, भटकिए मत, त्रिवेणी संगम में स्नान कीजिए, जहां आपको अमृत ही मिल जाएगा। तो वही अमृत क्या है? देवप्रयागम है। यहां से आप गोते लगाइए और सारे प्रश्नों का उत्तर लीजिए, जाइए सफल होकर के आइए। तो मित्रों, आज इसी पर चर्चा करेंगे। 2007 में देखिए जो पूछा गया, कितना अच्छा प्रश्न पूछा गया था। यूजीसी के नियमों के अधीन उपर्युक्त आप क्या कार्यवाही करना चाहेंगे? ठीक है, पहला है 5 अंक का प्रश्न है। विश्वविद्यालय का एक रीडर, पहले रीडर कहा जाता था, अब उनको एसोसिएटेड प्रोफेसर कहा जाता है। जो पहले रीडर होते थे अब एसोसिएटेड प्रोफेसर होते हैं। तो कैसे असिस्टेंट प्रोफेसर से कैसे एसोसिएटेड प्रोफेसर होते हैं, कैसे एसोसिएटेड प्रोफेसर से प्रोफेसर, और कैसे प्रोफेसर से सीनियर प्रोफेसर होते हैं, ये 4 रैंकिंग है इसकी। इस 4 रैंकिंग में क्या मापदंड होते हैं, इन सभी पर चर्चा करेंगे। इसलिए पूरी क्लास देखिएगा, शानदार क्लास देखिएगा। प्रश्न पूछा गया, विश्वविद्यालय का एक रीडर कैरियर एडवांसमेंट स्कीम, जो आपकी है सीएस, कैरियर एडवांस स्कीम के अंतर्गत प्रोफेसर के पद पर अपनी प्रोन्नति हेतु एक आवेदन करता है। अब जब वो आवेदन करता है तो उस आवेदन का प्रारूप क्या होगा और
उस आवेदन के प्रारूप के अंतर्गत आप क्या कार्यवाही करना चाहेंगे। ठीक है, यह प्रश्न पूछा गया, 5 अंक का है। फिर दूसरा प्रश्न पूछा गया है, एक विश्वविद्यालय शिक्षक 70 दिनों के अर्जित अवकाश हेतु आवेदन करता है। अच्छा, अब यहां ये जो प्रश्न पूछा गया, इसका जो पहला प्रश्न हो गया, इस पहले प्रश्न पर हम आपको पूरा तैयार करके क्या दे रहे हैं, कैरियर एडवांसमेंट स्कीम क्या है, कैरियर एडवांसमेंट स्कीम के अंतर्गत कैसे कैसे प्रोन्नति होती है, कैसे पदोन्नति होती है, कैसे एक असिस्टेंट प्रोफेसर एसोसिएटेड प्रोफेसर बनता है, कैसे एक एसोसिएटेड प्रोफेसर कैसे प्रोफेसर बनता है, और एक प्रोफेसर कैसे सीनियर प्रोफेसर बनता है। इन 4 रैंकिंग में हम आपको पूछेंगे, क्योंकि अगले 2018 में यही प्रश्न पूछ लिया गया है कि एक रीडर यानी एसोसिएटेड प्रोफेसर किस प्रकार से एक प्रोफेसर बनता है, इसके प्रोन्नति की प्रक्रिया की विवेचना कीजिए। यह प्रश्न पूछ लिया गया है। इस प्रश्न का उत्तर कहां होगा, हमारे इसी आंसर के अपडेट आंसर में होगा। यानी एक आंसर के साथ दूसरा आंसर कैरियर एडवांसमेंट स्कीम के साथ ही हम उसको भी देख लेंगे, उसमें भी क्या हो जाएगा ये देखा जाएगा, एक साथ हो जाएगा। एक विश्वविद्यालय, दूसरा प्रश्न है, एक विश्वविद्यालय का शिक्षक 70 दिनों के लिए अर्जित अवकाश है तो आवेदन करता है। कितने दिनों के लिए, 70 दिनों के लिए। भाई 70 दिनों के लिए अर्जित अवकाश आप प्राप्त करना चाहते हैं ना, और मिलता कितना, 60 दिनों के लिए मिलता है। मतलब एक विश्वविद्यालय के प्रोफेसर को, एक विश्वविद्यालय के एसोसिएटेड प्रोफेसर को या असिस्टेंट प्रोफेसर को या आपका जो प्रोफेसर है उसको एक बार में कुल 60 दिन का ही अर्जित अवकाश मिलता है। लेकिन एक प्रोफेसर यहां पर 70 दिन के अर्जित अवकाश का आवेदन कर रहा है, जिसके अपने अर्जित अवकाश में 120 दिन शेष है, तो क्या उसको मिलेगा ये। अब अर्जित अवकाश क्या होता है, अर्जित अवकाश एक विश्वविद्यालय अधिनियम के अंतर्गत, यूजीसी एक्ट के अंतर्गत विश्वविद्यालय का प्रोफेसर अर्जित अवकाश प्राप्त करने का मापदंड क्या है। अर्जित अवकाश प्राप्त करने के लिए मैक्सिमम जो एक बार की समय सीमा कितनी होती है, 60 दिन के लिए होती है, लेकिन कुछ विशेष परिस्थिति होती है जिसमें उसे 70 दिन 60 दिन से अधिक दिया जा सकता है। अब उसको जानना पड़ेगा, और इसी के अंतर्गत हम आपको ये डिटेल पढ़ा रहे हैं, बताएंगे। तो दूसरा प्रश्न यहां से पूछा गया था, ये पूछा गया है 2007 में पूछा गया था। ठीक है, तब से तो यूजीसी का एक्ट ही बदल गया, क्योंकि तब यूजीसी का जो नया एक्ट है इसमें आप 2018 वाले एक्ट देख रहे हैं, विनियमित हो रहा है, पूरा विश्वविद्यालय गवर्न हो रहा है, कहां से, 2018 के एक्ट से हो रहा है। और ये आपका 2007 का क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी आप आज के आंसर, अब जो आप आज के जो पूछा जाएगा वो आप 2018 के नियमों के अनुसार देंगे। यानी जो आज का यूजीसी एक्ट 2018 है उसमें जो प्रोविजन है, उस प्रोविजन के आधार पर आपको क्या करना है, अब अगर प्रश्न पूछा जाएगा तो उसका आंसर आपको देना है। तो यहाँ पर हमको इस आंसर को यहां से जोड़ेंगे। एक पुरुष शिक्षक 30 दिनों के पितृत्व अवकाश, एक पुरुष शिक्षक है जो 30 दिनों के पितृत्व अवकाश हेतु आवेदन करता है। यूजीसी के नियमों के अधीन उपयुक्त पर आप क्या कार्यवाही करना चाहेंगे। पितृत्व अवकाश है, मिलता कितना है, 15 दिन के लिए मिलता है, अप्लाई कितना करा, 30 दिन के लिए करा, कहां से दे दोगे, कैसे दे दोगे। इसके लिए आपको यूजीसी एक्ट के अंतर्गत विश्वविद्यालय के प्रोफेसर को या सहायक प्रोफेसर को, ठीक है, इनको पितृत्व अवकाश दिए जाने के रूल क्या है, पितृत्व अवकाश अधिकतम कितना दिया जा सकता है, क्या पितृत्व अवकाश में कुछ शर्तें भी हैं। हाँ, कुछ शर्तें हैं पितृत्व अवकाश में, उसको आपको देखना पड़ेगा। तो ऐसे प्रश्नों का उत्तर आपको यहां से देखना पड़ेगा, और इसको हम कोरिलेट कहां से करेंगे, विश्वविद्यालय अधिनियम 2018 के अनुसार इसको कोरिलेट करके आपके साथ एक मॉडल आंसर यहां से आपको दे देंगे। ऐसा आंसर जो आप यहां पर भी फिट करें, जो यहां फिट तो हो ही जाएगा, और ये 2014 में भी होगा, 2024 में भी होगा, क्योंकि अब यही सब प्रश्न कहां से होंगे, ये प्रश्न सीधे यहां से जंप करके यहां से आए, सीधे यहां से जाके यहां पर आ जाएंगे। अगर मतलब 2017 और 2014 के पैटर्न पर 2024 में पूछा जाता है तो हमें बताएंगे। अगर 2014 में, अगर वो 2018 का पैटर्न होगा तो खैर हम चल ही रहे हैं, 2018 का पैटर्न तुम्हारे पास अपडेट पैटर्न है ही। तो आपको यहाँ पर क्या होगा, सभी प्रकार के अवकाश, अब यहाँ पर आपको सभी प्रकार के अवकाश के बारे में अध्ययन कर लेना होगा, और उसको हम विश्वविद्यालय अध्ययन समय में बिल्कुल इतना सारगर्भित नोट्स है, एक बार पढ़ लेंगे, एक बार क्लास देखेंगे तो आप कितना आपको लिखने के लिए आ जाए। आपको तो लिखना 125 शब्दों में, आपको 50 शब्दों में है, और आप लिख कितना पाएंगे, कम से कम 250 शब्द। अगर आप
कि कलम चल जाएगी ना हमारी क्लास करने के बाद, हमारा नोट्स पढ़ने के बाद, तो रुकेगी नहीं, बस लिखते जाओ, लिखते जाओ, लिखते जाओ, क्योंकि आपके पास इतना ज्ञान आ जाएगा, इतना शब्दकोश हो जाएगा। इसलिए 2000 ये है। अब देखिए 2014 का कैसा प्रश्न आया हुआ है, उसको हम कैसे कोरिलेट कर रहे हैं यहाँ से। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में प्रश्न है, विश्वविद्यालय में किसी सहायक प्रोफेसर की नियुक्ति कैसे होती है? किसी विश्वविद्यालय में किसी सहायक प्रोफेसर की नियुक्ति एवं निर्धारण एवं वेतन निर्धारण कैसे होता है? तो विश्वविद्यालय में वेतन निर्धारण की प्रक्रिया क्या है? यूजीसी एक्ट 2018 किस प्रकार से वेतन निर्धारण की बात करता है? ठीक है, ये आप देखेंगे। और ये कह रहा है विश्वविद्यालय में सहायक प्रोफेसर यानी असिस्टेंट प्रोफेसर के नियुक्ति के लिए, के चयन के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है? आप जानते हैं यूजीसी एक्ट 2018 इस बारे में स्पष्ट निर्देश देता है। हालांकि अभी बड़ा विवादित हुआ है, आपको 2018 का एक्ट ही बताना। अभी यूजीसी ने 2000 अभी जो 2024 में जो फरमान जारी किया है, जिसमें 6 फरवरी तक लास्ट डेट, उसने अपने विचार मांगा था, जो 28 फरवरी तक 27 फरवरी तक समथिंग बढ़ा दिया है। अब क्या क्या असिस्टेंट प्रोफेसर के चयन प्रक्रिया में एक नए मापदंड को लाया गया। साथ ही साथ वीसी जो विश्वविद्यालय के जो आपके वाइस चांसलर होंगे, वाइस चांसलर के अपॉइंटमेंट के लिए भी एक नए रूल को लाया गया है। यूजीसी का नया मापदंड है, तो नए मापदंड पर नहीं हम अभी बताएंगे, पुराने मापदंड पर ही बताएंगे, अर्थात आपका आंसर 2018 के यूजीसी एक्ट के अंतर्गत होगा। और उस यूजीसी एक्ट के अंतर्गत क्या है, एक चयन प्रक्रिया होती है, एक चयन कमेटी बनती है। क्या होती है, कितने सदस्य होते हैं, कौन कौन सदस्य होते हैं, कहाँ कहाँ से आते हैं, इन सभी के बारे में आप कहाँ पढ़ेंगे, आप हमारी क्लास में पढ़ेंगे और हम हमारे नोट्स में पढ़ेंगे। एक बार पढ़ लेंगे ना हो जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको तत्काल आज और अभी अंतिम मौका है, अंतिम अवसर आपके पास है देवप्रयागम आईएएस डीपीआईएस से जुड़ने का। क्यों? क्योंकि आप वो सारी चीजें आप कम समय में पा जाएंगे जो पिछले 3 महीनों से लोग लाभान्वित हो रहे हैं। लेकिन उसके लिए आपको तत्काल देवप्रयागम के साथ जुड़ना होगा। देवप्रयागम आईएएस ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा और डीपीआईएस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना होगा, इससे आपको लाभ मिलेगा। तो ये प्रश्न पूछा गया है। अब देखिए विश्वविद्यालय में किसी रीडर को अध्ययन अवकाश की स्वीकृति के लिए नियम क्या है? हमने आपको बताया ना कि सारे अवकाश, अब यहाँ पर आपको विश्वविद्यालय के प्रोफेसर को, विश्वविद्यालय के सहायक प्रोफेसर को, विश्वविद्यालय के एसोसिएटेड प्रोफेसर को, प्रोफेसर को, इनको सबको क्या मिलते हैं, एक विशेष अवकाश प्रदान किए जाते हैं जो यूजीसी रूल के अंतर्गत होते हैं, जो यूजीसी एक्ट 2018 के अंतर्गत क्या है, मान्य है। ठीक है, तो ये आप देखेंगे अध्ययन अवकाश की स्वीकृति कैसे की जाती है। इसके लिए पूरा क्या है, इसके लिए हम यूजीसी एक्ट के अंतर्गत पूरा रूल जो है उसको हमने क्या किया, बड़े संक्षिप्त में बना करके आपके आंसर के मुताबिक हमने लगभग 125 शब्दों में दे दिया है। अब हम यहाँ तो पूछा एक गया है, लेकिन हम सभी के लिए कर दें, अध्ययन अवकाश हो सकता है, आकस्मिक अवकाश हो सकता है, अर्जित अवकाश हो सकता है, हम सारे अवकाशों को क्या कर दिए हैं, आपके आंसर फार्म में दे दिए हैं। तो ये आपको तत्काल यहाँ से मिल जाएगा, इसलिए आप अभी भी जुड़ जाइए। फिर प्रश्न पूछा गया है, विश्वविद्यालय के किसी रीडर की प्रोफेसर पद पर नियुक्ति की पात्रता क्या है? देखिए यहाँ पर पात्रता किसी, अब ये प्रश्न तो पहले पूछ लिया गया है, जो नहीं पूछा गया वो पूछा जा सकता है। एसोसिएटेड प्रोफेसर के नियुक्ति की पात्रता क्या हो सकती है? असिस्टेंट प्रोफेसर से एसोसिएटेड प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर आप जानते हैं एकेडमिक ग्रेड 11, 12 दोनों होता है। एकेडमिक ग्रेड 11 है। अब एकेडमिक ग्रेड 11 से असिस्टेंट प्रोफेसर कैसे एकेडमिक ग्रेड 12 में पहुंचता है? 10 पर उसका अपॉइंटमेंट होता है, 10 से वो 11 पर पहुंचता है, 11 से वो 12 पर पहुंचता है, 3 रैंक उसकी होती है असिस्टेंट प्रोफेसर की। ठीक है, अब वो जब 12 रैंक पर पहुंच जाता है फिर वो एसोसिएटेड प्रोफेसर के लिए जाता है। इसके लिए क्या होता है, इसके लिए करियर एडवांसमेंट स्कीम के अंतर्गत फिर उसको अपने प्रोन्नति हेतु क्या करना होगा, आवेदन करना होता है। और आवेदन करने के लिए फिर उसको फिर क्या होता है, उसकी एक पात्रता होती है, वो कितना कितना क्या उसके लिए पात्र है, उसका चयन किया जाता है। फिर वो कमेटी क्या करती है, इसकी जांच करती है। इसका फिर एसीआर होता है, एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट के माध्यम से। अब तो सेंट्रल बोर्ड है तो वहां पर एपीएआर होगा, एनुअल परफॉर्मेंस अप्राइजल रिपोर्ट के माध्यम से होता है। लेकिन अगर स्टेट यूनिवर्सिटी है तो यहाँ पर क्या होगा, एसीआर के माध्यम से, एनुअल परफॉर्मेंस एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट के माध्यम से उसका देखा जाता है। फिर उसके बाद फिर क्या होगा, फिर अगर वो बहुत अच्छा है, गुड, बेटर, बेस्ट और ये जो मापदंड है
इन मापदंडों के आधार पर जो होगा उसके आधार पर फिर क्या होगा, फिर उसे आगे प्रमोशन किया जा सकता है। तो इसके रूल और रेगुलेशंस हैं, इसके लिए आप हमारे क्लास के साथ और पीडीएफ नोट्स के साथ आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन केवल और केवल ये सब मिलेगा कहाँ, एक ही जगह पर मिलेगा, डीपीआईएस यूट्यूब चैनल और देवप्रयागम आईएएस ऐप पर मिलेगा। ऐप से ही ये सारा क्लास और सारे मिलेंगे। इसलिए पूरी क्लास को प्राप्त करने के लिए आप तत्काल अंतिम अवसर के साथ आइए, जुड़िए देवप्रयागम के साथ। देवप्रयागम आपके इस परीक्षा के लिए आपका इंतजार करता है। तो ये है विश्वविद्यालय अधिनियम। इससे पहले जितने टॉपिक थे सारे टॉपिक के बारे में हमने आपको बताया है। इसके पहले के जो विश्वविद्यालय के टॉपिक रहे हैं तो चलो यहाँ से सारे हो जाएंगे। अब 2018 में क्या पूछ लिया गया है, यहाँ पर पूछ लिया गया है, यहाँ पूछ लिया गया है विश्वविद्यालय के कुलपति, 2018 में पूछा गया है विश्वविद्यालय के कुलपति को विश्वविद्यालय में प्रवक्ताओं की वरिष्ठता का विवाद। ठीक है, कुलपति को विश्वविद्यालय प्रवक्ताओं की वरिष्ठता का विवाद क्या होगा कि उनके क्या वो पात्र हैं कि नहीं पात्र हैं। तो वरिष्ठता का मापदंड क्या है ये आपको जानना चाहिए। तो वरिष्ठता के विवाद को लेकर कुल सचिव की ओर से, मतलब जो आपका रजिस्ट्रार है जिस पद के लिए आप जा रहे हैं, तो कुल सचिव की ओर से एक अर्धशासकीय पत्र लिखिए। ठीक है, किसको लिखेगा, मैंने रजिस्ट्रार लिखेगा किसको, बीसी को लिखेगा। ठीक है, वाइस चांसलर को लिखेगा। पत्र में प्रवक्ताओं की वरिष्ठता निर्धारण को लेकर सुझाव दिए गए हैं। कौन सुझाव देगा, रजिस्ट्रार देगा। अरे बहुत बड़ी पोस्ट होती है, बहुत शानदार पोस्ट होती है भाई। आप कितनी शानदार पोस्ट के लिए जा रहे हैं, आपकी पोस्ट की महिमा का नहीं बखान किया जा सकता है। अरे आप पूरी लाइफ बदलने जा रही है, सब कुछ बदलने जा रहा है। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना होगा, बस एक बार जोश लगा देना होगा। और उस जोश की पूरी ऊर्जा कहाँ मिलेगी, देवप्रयागम के इस अमृत मंथन से। आइए देवप्रयागम में अमृत मंथन कीजिए और पाइए अमृत और तर जाइए, सहायक रजिस्ट्रार की परीक्षा क्वालिफाई कर जाइए। तो विश्वविद्यालय के कुलपति को विश्वविद्यालय में प्रवक्ताओं के वरिष्ठता विवाद को लेकर कुलसचिव की ओर से एक अर्धशासकीय पत्र लिखिए। पत्र में प्रवक्ताओं की वरिष्ठता निर्धारण की को लेकर सुझाव दिए गए हों। पत्र में कहीं भी अपना नाम, अनुक्रमा, काम जानते सब लिखा नहीं, क्योंकि हम ऑलरेडी पत्र लेखन में पढ़ा चुके हैं, इसको बता चुके हैं। यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक पत्र, अब ये तो दे दिया गया, और कोई भी पद हो सकता है। अवकाश को लेकर के एक पत्र लिखिए। मान लिया अवकाश के संबंध में कुछ ऐसा मामला है तो हम दो पत्र यहाँ पर लिखा दिए हैं। एक तो आपका पात्रता को लेकर के, वरिष्ठता की पात्रता हो गया, अवकाश हो गया, या वेतन भत्ते के संबंध में भी हो सकता है। तो किसी के संबंध में प्रारूप एक ही रहेगा, आप उसको क्या कर सकते हैं, उसके वो बदल सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपका ये प्रश्न हासिल हो जाएगा। ठीक है, तो 2024-25 के लिए हमने क्या कर लिया, बना लिया है कि आपसे क्या पूछा जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से पूरे विश्वविद्यालय अधिनियम के अंतर्गत पूरा पीडीएफ, फुल पीडीएफ तैयार हो चुका है। बस आपको क्लास के साथ जुड़ना है, इस क्लास को प्राप्त करना है और इस पीडीएफ के साथ आपको रट जाना है और एक अपना भी बना लेना है। तो ये है विश्वविद्यालय अधिनियम, बाकी तो आप जानते हैं। और इसी पैटर्न को हम क्या कर रहे हैं, चाहे लेटर पूछा जाएगा, यहाँ पर पत्र लेखन पूछा गया है। ठीक है, और पत्र लेखन आपका हो सकता है अगर यहाँ भी पूछा जाए, तो यहाँ मान लिया आया है वरिष्ठता के विवाद के लिए है, तो यहाँ वरिष्ठता से संबंधित हो गया। यहाँ आपका जो है, यहाँ किससे हो सकता है, मान लिया वरिष्ठता भी हो सकता है, या हो सकता है यहाँ अवकाश छुट्टी से संबंधित हो सकता है, अवकाश से संबंधित हो सकता है, वेतन निर्धारण के संबंध में हो सकता है, कुछ विवाद हो तो वेतन निर्धारण के संबंध में हो सकता है। ठीक है, आप देख रहे हैं कि अभी 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा हो गई है। 8वें वेतन आयोग से संबंधित कोई सिफारिश या 7वें वेतन आयोग से संबंधित सिफारिशों के संबंध में कुछ ऐसी बातें हो सकती है, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, रेडी होना होगा। ठीक है, अब देखिए आपको इसी प्रकार से जीएस में भी आपको ध्यान देना है। ये तो आपका हो गया थर्ड पेपर पूरा कंप्लीट हो गया। इसी के साथ जो है पूरा थर्ड पेपर कंप्लीट हो रहा है। सारे टॉपिक, मूल नियम, सहायक नियम, लेखा एवं वित्तीय नियम, यहां से हो गया आपका 80 नंबर का क्वेश्चन। फिर आपका 20 नंबर का फिर कहां से मिलेगा, फिर आपको मिलेगा पेंशन नियम से मिलेगा। ठीक है, फिर आपको कहां से मिलेगा, फिर आपको मिलेगा जो है आपका क्रय, भंडार क्रय से मिलेगा, भंडार क्रय नियम से मिलेगा। और फिर आपका एक हो जाएगा कहां से, विश्वविद्यालय अधिनियम से हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको 160 अंक मिलेंगे, जिसमें से आपको कुल 100 अंक का प्रश्न करना है। यानी कुल 5 प्रश्न हल करने हैं जो 20-20 अंक के होंगे। 20 पंचे 100 प्रश्न आपके होंगे, मतलब 100 अंक होंगे। और आपको पूछा कितना जाएगा,
108 प्रश्न होंगे, 8 में से कोई 5 प्रश्न का, बहुत आसानी, सब के सब मिल जाएँगे। 5 नहीं, आठों आपको मिल जाएँगे क्योंकि मैंने इतना डिटेल पढ़ा दिया है। आपको कोई मोटी-मोटी किताबों की ज़रूरत नहीं है अंतिम समय में। आइए, देवप्रयागम आईएएस, डीपीआईएएस के इस अमृत बैच में स्नान कीजिए और तीनों क्लास का अमृत ले जाइए, पान कीजिए और बन जाइए आप भी 2025 में राज्य विश्वविद्यालय के सहायक कुलसचिव। शानदार पद प्रतिष्ठा से युक्त शानदार सेवा में, शानदार पद पर। तो ऐसे ही आपको जीएस के लिए भी तैयार करना है। जीएस भी बड़ा सेट, जैसे कुछ लोग कहते हैं जीएस में क्या तैयार करना है। अब इसकी रिवीजन क्लास शुरू करने चल रहे हैं, बिल्कुल सेट क्वेश्चन है। देखिए जीएस में आपका संविधान से बिल्कुल सेट क्वेश्चन है, संविधान से। फिर आपका अर्थव्यवस्था से बिल्कुल सेट क्वेश्चन है, जो पूछा गया है वही पूछा जाएगा। अर्थव्यवस्था में आपका चाहे आप अर्थव्यवस्था से जोड़ें, चाहे भूगोल से जोड़ें, आप जो डेमोग्राफी है, डेमोग्राफी से आपका एक प्रश्न रहना ही रहना है। इस बार जो पूछा जाएगा वो भी हमने बता दिया है क्या पूछा जाएगा, गेस किया है, तो गेस में हो सकता है। तो संविधान हो गया, अर्थव्यवस्था हो गया, इसके बाद फिर भारत का इतिहास है, बिल्कुल सेट क्वेश्चन है, भारत के इतिहास में आपसे क्या आना है, ठीक है। फिर आपका भूगोल है, भूगोल में आप जानते हैं कि भूगोल में आपसे जो प्रश्न पूछा गया है 2018 में पूछा गया, 2014 में पूछा गया, भौगोलिक उपनाम वाले स्थान पूछे गए हैं। भौगोलिक उपनाम वाले स्थान 10 अंक के आए हुए हैं, उनको तैयार कर लीजिए। और हमने थोड़ा-सा टॉपिक इस बार बढ़ा दिया है, उसको तैयार कर लेंगे तो यहाँ से ये भी तैयार हो जाएगा। भारतीय इतिहास में केवल आपको प्राचीन भारत का इतिहास, उसमें बिल्कुल सेट टॉपिक है, वही उन्हीं में से पूछ लिया जाएगा। और आधुनिक भारत का इतिहास में स्वतंत्रता संघर्ष और 1857 की क्रांति आप तैयार कर लीजिए, वहाँ से पूछा जा सकता है, ठीक है। भूगोल हो गया आपका, भूगोल में बिल्कुल सेट क्वेश्चन है जहाँ से पूछा जाएगा। फिर आपका आता है विज्ञान आता है। विज्ञान में आज हम लोग इसकी पूरी फुल क्लास लेंगे। आज विज्ञान की क्लास में आज आपको बताया जाएगा आपसे क्या-क्या पूछा गया और आगे क्या-क्या पूछा है, हमने पूरा गेस तैयार कर दिया है यहाँ पर भी, ठीक है। इसके बाद फिर आपका आता है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स में हमने आपको तैयार करवा दिया, हमने बता भी दिया, वो बता रहे हैं, कंटिन्यू ये तो चलता रहेगा। करंट अफेयर्स में आपको चर्चित व्यक्ति तैयार करना है, बिल्कुल सेट क्वेश्चन यहाँ पर भी। तो ये सारी चीजें आपको मिल जा रही एक साथ है, जगह चर्चित व्यक्ति हो गई, चर्चित योजनाएं हो गई, ठीक है। चर्चित योजनाएं हैं, चर्चित व्यक्ति हैं। फिर आपका जो है चर्चित स्थान है, क्या आ सकते हैं, चर्चित स्थान हो गए। फिर आपकी चर्चित पुस्तकें हो गई, चर्चित पुस्तकें, बिल्कुल सेट क्वेश्चन है। जीएस में बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं, बिल्कुल 200 अंक समझ लीजिए आपके रखे हुए हैं। आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, बहुत आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। बस आपके पास एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए, उसी स्ट्रेटजी को हम लेकर के चल रहे हैं। इसी स्ट्रेटजी को फॉलो कीजिए और कोई प्रेशर मत रखिए, पूरा प्रेशर आपका दूर हो जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको देवप्रयागम के साथ चलना होगा, जुड़ना होगा। आगे जुड़ते रहिए और डीपीआईएस यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहिए। आइए ज्वाइन कर लीजिए और डाउनलोड कर लीजिए देवप्रयागम आईएएस ऐप। ये अमृत मंथन की धाराएं आपको वहीं से मिलेंगी। तो मित्रों, इसी के साथ अब हम कंटिन्यू क्लास में आने जा रहे हैं। क्लास कंटिन्यू जो आपको और मिलेगी, वो सब आपको कहाँ मिलेगी, देवप्रयागम आईएएस ऐप पर मिलेगी। जितनी क्लासेस हो गई हैं उसका सबका पूरा पीडीएफ और पूरा क्लास आपको मिल जाएगा। जितनी हो रही वो आपको डेली मिल रही है, रात में 8 बजे तक आपको डेली मिल जाएगी। जुड़े रहिए, बने रहिए देवप्रयागम के साथ।